महिला आयोग के सदस्य इंद्रवा सिंह पर लगे हैं गंभीर आरोप। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर राज्य में सरकार द्वारा महिला आयोग का गठन किया जाता है ताकि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, शोषण जैसी समस्याओं की सुनवाई के मामले सुने व उनकी गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द निवारण करके दोषियों के खिलाफ सजा दिलवाई जा सके। पर आप सोचे, यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़ित कहाँ जाए। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के उमरिया गांव का, जहां आज से 2 महीने पहले दलित परिवार के साथ मारपीट की गई थी। ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। महिला आयोग के सदस्य इंद्रवा सिंह के साथ एक वकील श्वेता सिंह का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दलित उत्पीड़न के मुआवजे को लेकर कमीशन की। हेलो। हाँ मैडम जी बताएं। अरे मैडम कह रहे हैं कि अभी तो ये अंगद कुछ ही पैसा दिया है, पूरा पैसा आया नहीं है, कैसे क्या किया जाए। कितना है? देखिए ऐसा है कि जैसा वादा किया था आपने वो आज आप करा दीजिए, ठीक है जी। तो क्या करें जब ये पूरा नहीं दिया तो बताइए, उतना जितना है उतना बताइए, जैसा बताइए आप। नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है कि मैंने आके काम करा दिया और आप इस तरीके से बात कर रही हैं। अभी तक आप कह रही थी कि मैं करा दे रही हूँ, मैं करा दे रही हूँ। मुझे क्या मालूम है कि आप चंदा ले रही हैं लोगों से। आपने तो कहा आप अपने पास से कर रही हैं और मैं आपके उस पे चली आई। और सबसे बड़ी बात की दीदी ने, अगर इसमें दीदी नहीं बीच में पड़ी होती तो मैं बिना फीस के घर के बाहर पैर भी नहीं रखती। अरे मैडम ऐसी बात नहीं है, मैं पैसा तो अभी जैसे कुछ आप काम करवाई होती तो उसके आगे मैं आईजी साहब को फोन करके काम रुकवा दे रही हूँ, ठीक है। नहीं पैसा ये कोई तरीका नहीं होता। इस तरीके से आप फोन करके जी बात कर रही हैं, ये कोई तरीका होता है? एक वकील को आपने हायर किया है, बिना फीस के वो वकील आपकी मदद करने आया है और आप इस तरीके से कर रही हैं। जी 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 मैडम, अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। मुझे ये सब देखिए, मुझे ये सब मत बताइए। अभी तक आप बहुत वो कर रही थी कि मैं करूंगी। अब जब मेरा पार्ट आया कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मेरे एक फोन पे फंड रिलीज हुआ है। अच्छा मैडम, अच्छा और उसके बाद आपने, अरे भाई अभी तो बहुत सारा खेल बाकी है। जी मैडम, ऐसे में काहे परेशान हो रही है सब? अरे कम से कम जिसके माध्यम से काम हो रहा है उसका पूरा करा है। हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम दांत उखड़वा लिए हैं। अरे मैडम तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं भी तो यही बतिया कह रही हूँ कि मैं दे दूंगी। अब जब वो पैसा इतना ही लेके आया है, अब आप कह रही चंदा इकट्ठा कर रही हैं, जब इन लोगों के पास पैसा आ गया है, ये लोग देने के लिए तैयार हैं, तो अभी तक तो हम पूरी हेल्प किए ही। देखिए सुनिए, ऐसा है, चंदा की बात आप करने आई थी। मैं आपको जानती हूँ, मुझे नहीं पता और किसी के बारे में जी। मेरे पास 50 को अलग अलग फोन आते हैं, मैं सबको फोन करके रिप्लाई नहीं कर सकती। जी ठीक है जी। और उसके बाद अब आप इस तरीके से बात करेंगे, मैं आगे क्या कुछ कर पाऊंगी? बताइए दीदी, हम क्या कर पाएंगे अब इसमें आगे, इस तरीके से अगर होगा तो। अब दीदी से तो हम हेल्प लेने गए थे महिला आयोग में, दीदी लाके हमको एडवोकेट के पास लाके छोड़ दी। अब दीदी से एक बात बताएं, महिला आयोग में नाक रगड़ते रह जाएंगे लोग जी। महिला आयोग में जानती हैं, उसके लिए वकील की जरूरत है। यहाँ पर सारा सब कुछ जांच पड़ताल हर चीज। नहीं, एक मिनट सुधा जी, आपसे बात हुई थी मेरी फैजाबाद में कि नहीं हुई थी? जी जी। तो आपने ओके कहा था ना? हाँ मैडम, मैंने कहा मैं था। काम रुकवा दे रही हूँ, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं काम रुकवा दे रही हूँ, ठीक है। 50,000 रुपए आज मेरे अकाउंट में पड़ जाने चाहिए, बस मुझे ये पता है। अब कैसे होगा मुझे ये नहीं पता है। आगे अब काम तभी होगा जब मेरी फीस मिल जाएगी। आपको बता दें, 30 अप्रैल को घर में दबंगों द्वारा घुसकर दलित परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हो गए थे। महिलाओं के साथ छेड़खानी का भी आरोप है। 1 महीने बाद इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जिसमें पुलिस ने दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन अब दलित उत्पीड़न के मिलने वाले मुआवजे को लेकर महिला आयोग की सदस्य इंद्रवा सिंह पर पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित परिवार जब महिला आयोग की सदस्य इंद्रवा सिंह से मदद मांगने पहुंचे तो उन्होंने अपने करीबी अयोध्या की एडवोकेट
श्वेता सिंह के पास भेजा और यहाँ से मुआवजे के बंदर बाट का खेल शुरू हुआ। श्वेता सिंह ने मुआवजे का पैसा दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की मांग की, लेकिन पीड़ित परिवार ने कहा कि मेरा काम करवा दीजिए, 50,000 देंगे। उसके बाद 50,000 के लिए महिला आयोग के सदस्य और एडवोकेट पैसा लेने बस्ती आ गए, लेकिन पीड़ित परिवार ने 13,500 रुपए ही दिए। जब पूरा पैसा नहीं मिला तो धमकियां देने लगे, जिस पर पीड़ित परिवार ने कहा कि उनका पैसा जब आ जाएगा तो वो दे देंगे। इस पर वकील श्वेता सिंह भड़क गयी और चिल्लाकर कहने लगी कि तुम्हारा 40 लाख मुआवजे का आने वाला है, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो आईजी साहब से कहकर तुम्हारा काम रुकवा दो। मुझे तो पैसा आज ही चाहिए, मेरे अकाउंट में 50,000 पहुँच जाने चाहिए। कैसे दोगे ये तुम जानो, नहीं तो फाइल आगे नहीं जाएगी। वहीं एक ऑडियो में महिला आयोग के सदस्य इंद्रवास सिंह, एडवोकेट श्वेता सिंह और मेडिएटर सुधा के बीच बातचीत का ऑडियो भी है। वहीं महिला आयोग के सदस्य इंद्रवास सिंह, एडवोकेट श्वेता सिंह और मेडिएटर सुधा के बीच बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सुधा ने महिला आयोग के सदस्य से कहा कि हम महिला आयोग में मदद के लिए आए थे, लेकिन आपने एडवोकेट के पास भेज दिया। जिस पर महिला आयोग के सदस्य इंद्रवास सिंह ने कहा कि महिला आयोग में नाक रगड़ती रह जाओगे, काम नहीं होगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हम लोग मदद मांगने गए, मदद के एवज में महिला आयोग के सदस्य इंद्रवास सिंह ने 2.5 लाख रुपए की मांग की और अपनी जानने वाली वकील श्वेता सिंह के पास भेज दिया, जिसमें से 13,500 रुपए दिया गया। पैसा लेने के बाद भी कोई मदद नहीं की गई, उल्टा काम रुकवाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महिला आयोग में महिलाओं की संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं, या ये आयोग मात्र पैसा कमाने का अड्डा बन चुका है। मामला कुछ भी हो, पर पीड़ित को और पीड़ित करना कहाँ का इंसाफ है। अब देखना ये होगा कि सरकार महिला आयोग पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। किस तरह से वसूली हो रही है इन गरीबों से जो मदद मांगने जाते हैं? हमारे यहाँ 29 अप्रैल को मतलब रात में 9:30 बजे घर में घुस के मारा पीटा गया, बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ किया गया। उसी के प्रकरण में हम लोग महिला आयोग गए, और जब महिला आयोग गए तो मैं इंद्रावास सिंह से मिली, और इंद्रावास सिंह ने हमको एक श्वेता सिंह एडवोकेट हैं फैजाबाद की, उनके पास हम लोगों को भेज दिया गया। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ हम लोगों से 2.5 लाख, इन लोगों से, इन गरीबों से कि 2.5 लाख रुपए का डिमांड किया गया। तो किसी तरीके से ये लोग कहे कि ठीक है आप मेरा काम करवाइए, मैं 50,000 आपको दे दूंगी। तो 50,000 मतलब लेने वो लोग इंद्रावास सिंह और श्वेता सिंह गाड़ी से अपनी बस्ती चली आई लेने पैसा। और जब ये लोग, इन लोगों के पास 13,500 रुपया नहीं मिला, 13,500 रुपये अंगद ने उनको दिया अपने हाथ से, श्वेता सिंह और क्या कहते हैं इंद्रावास सिंह को। और पैसा लेने के बाद जब पूरा पैसा नहीं पाई तो धमकाने लगी। तो हमने कहा कि मैडम आप, फ़ोन मेरे पास आया कि आप पैसा दिला दीजिए, तो मैं कही कि पैसा मैडम अभी उन लोगों के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम कहे मैडम मैं तो महिला आयोग गई थी आपसे हेल्प लेने के लिए, पीड़ित परिवार है, गरीब हैं, निहायत ही गरीब हैं ये लोग, और ऐसा है कि आप इतना पैसा ये लोग नहीं दे पाएंगे। तो कही कि तो महिला आयोग में नाक रगड़ती रह जाओगी। फिर इंद्रावास की आवाज़ ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ये नाक रगड़ती रह जाओगी, फिर भी महिला आयोग में कुछ नहीं होने वाला है। क्या ये जो पैसा SC/ST आयोग से मिलता है, क्या उसकी डीलिंग ये हो रही है? जी, उन्होंने कहा कि उसमें साफ रिकॉर्डिंग में श्वेता ने कहा कि मैंने फंड करवा दिया है, मेरे एक ही फोन पे फंड हो गया आप लोगों का, और वो SC/ST का पैसा जो 25-25 हज़ार गया है उसमें से तुम लोग मुझे 2.5 लाख दे दो, मैं तुम्हें 45 लाख रुपया दिलवाऊंगी, और नहीं दोगी तो तुम्हारा सारा काम मतलब नहीं होने पाएगा और तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा देंगे, और नहीं तो पैसा दे दो हमें 50,000। मैं कुशौरा पहुंच रही हूँ, मुझे पैसा चाहिए हर हाल में। ठीक। बस्ती से डॉक्टर सिमी भाटिया की ये रिपोर्ट। ब्लैक मी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं राहिल, ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन।